भजन कौन करेगा, संस्कार किसके भजन के हैं, इसकी कसौटी है वो क्या, जो सत्संग कथाओं में रुचि रखता है, इसका मतलब उसके भजन के संस्कार हैं, वो करेगा भजन। जो कथा नहीं सुनता, राम कथा जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाही, उनको कथा भी बोर करती है, उनको सत्संग भी बोर करता है। तो जिनकी कथा सत्संग में रुचि है, संतों में जिनकी निष्ठा है, वही भजन कर पाएंगे, बाकी नहीं होगा भजन। इसलिए राम जी कहते हैं भजन बाद में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वें नंबर पे रखा भगवान ने भजन, और सबसे पहले क्या रखा हुआ है, प्रथम भगति संतन कर संगा। यह है शुरुआत सत्संग से। यदि आपकी सत्संग में कथा में रुचि नहीं है, कोई तुमसे भजन नहीं करवा पाएगा। ना तुम भजन करोगे, चाहे खाली समय आपके पास है, भजन नहीं कर पाओगे। यदि कथा में रुचि नहीं, सत्संग में रुचि नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, संतों के प्रति सेवा भाव निष्ठा भाव। यदि ये आ गया, फिर उसके बाद तुम संसार की फालतू चर्चा नहीं करना पसंद करोगे। जो भी तुम्हारे पास आ गया बैठने, वहीं भगवान की चर्चा शुरू कर दोगे, संसार की नहीं कर पाओगे। तो ये 4 गुण यदि आपके पास है, ये भजन की कसौटी है। तब 5वां गुण भजन करने का तब तुम्हारे पास आएगा। फिर सुनेंगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपड़ तज गान। ये 4 बातें यदि आपके पास आ गई, अब आएगा 5वां भजन, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो 4 बातें यदि आपके पास जीवन में नहीं आई, तो 5वां भजन आ ही नहीं सकता। पहली मंजिल चढ़ोगे तभी दूसरी पे पहुंचोगे, दूसरी चढ़ोगे तब तीसरी पे पहुंचोगे, तीसरी चढ़ोगे तब चौथी पे पहुंचोगे, और चौथी मंजिल चढ़ोगे तब आप उसके बाद 5वीं पर पहुंचोगे। तो ये भजन 5वीं मंजिल है। ये कीर्तन करना, ये पूजा करना, चिंतन करना, नाम जप करना, पाठ करना, ये 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये जाप भजन ये 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है, यदि भजन के संस्कार हैं, आप संतों को संग करेंगे, संतों को ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाएंगे, या संतों को अपने पास बुलाएंगे, आपको संत बहुत प्रिय लगने लगेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संतों के पास इसलिए नहीं जाओगे कि उनके आशीर्वाद से फैक्ट्री चलेगी, संतान हो जाएगी, बीमारी भाग जाएगी, नहीं, बल्कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के पास किस लिए जा रहे हैं, उनसे कुछ सुनेंगे, अध्यात्म चर्चा।